तो सेटकॉम स्पेक्ट्रम आज हम पढ़ेंगे, भारत में ही चल रहा है। सेटकॉम स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा, पहले ही समझिए। सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देना बिना किसी वायर के। जैसे हमारे यहाँ जो ब्रॉडबैंड चलता है उसमें एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगता है, एक वाईफाई लगता है, उसके थ्रू चलता है। ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का मतलब क्या है, समुद्र के अंदर बिछे हुए बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हैं जिनके थ्रू हमें नेटवर्क मिलता है। तो उसमें एक फाइबर केबल बिछाई जाती है जिसके थ्रू हम नेटवर्क पाते हैं। तो एज ऑब्वियस उसकी स्पीड अच्छी होगी। बट इसके बाद का जो गेम है वो करता है कौन, सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट से अगर आपको नेट चाहिए तो उस स्पेक्ट्रम में इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे इसके बारे में बात होगी। क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जो किया गया है बहुत गलत तरीके से किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कायदे से यहाँ पर ये होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की जगह हम इसको प्रॉपरली ऑक्शन पे लाते और स्पेक्ट्रम खोलते और उसके थ्रू लाते। ये चाह रहे हैं कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे टेलीकम्युनिकेशन का। तो इन्होंने कहना है कि सेटकॉम का स्पेक्ट्रम जो है इंडिया में वो ओपनली होना चाहिए। साइडलाइन किया है इन्होंने इस जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया हैं, उन्होंने कहा सेटकॉम स्पेक्ट्रम विल बी एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली बट विल कम एट अ कॉस्ट। तो इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक तरीके से उसको लाया जाएगा पर इसकी कीमत होगी। एज पर द अनाउंसमेंट द कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड द फॉर्मूला ऑफ द एलोकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एयरवेव्स स्पेक्ट्रम है क्या? एयरवेव्स आर द रेडियो फ्रीक्वेंसी with the electromagnetic spectrum that can carry information wirelessly for a range of the services including telecommunication। टेलीकम्युनिकेशन के पास क्या होता है, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल की जब हम बात करते हैं तो एक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू हमें सर्विसेज मिलती हैं। गवर्नमेंट इसका एलोकेशन करता है, एलोकेट करता है एयरवेव्स कंपनीज को सेक्टर्स के लिए, उसके यूज के लिए। ऑक्शन फिक्स अमाउंट पे होता है, स्पेसिफिक ब्रांड्स उसमें पार्ट लेते हैं और वही फिर वो कम्युनिकेशन कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आज हमारी कंट्री में बात करें तो एक वोडाफोन चल रहा है, एक एयरटेल चल रहा है, एक जियो चल रहा है एंड एक BSNL चल रहा है। हमारे यहाँ बस इतनी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं और कोई बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए आज की डेट में नहीं है। ठीक है, तो रेडियो स्पेक्ट्रम यही होता है। इसमें सिंपल सी चीज़ होती है कि आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज इस तरीके से इनके नेट चलते हैं। तो सबसे पहले CDMA आया था तो 500 मेगाहर्ट्ज थी, फिर GSM आया 1 मेगाहर्ट्ज, फिर 2G आया 2 मेगाहर्ट्ज पे, फिर S बैंड स्पेक्ट्रम आया, उसके बाद फिर 4G आया, फिर 5G आया, अब 50G आएगा। 50G तक हमें जाना है, फिर 400 गीगाहर्ट्ज तक के नेट चलते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेट अगर कोई होगा तो वो होगा कितना, 400 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड। अगर इसमें हम जाएंगे तो भाई एक शॉर्ट रेंज में मतलब यहाँ पे है और यहीं पर नेटवर्क भेजना है तो आसान है, बट अगर ये ट्रैवल करेगा तो स्लो हो ही जाएगा। आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 5 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड आपको मिल रही है। ठीक है, वो कहने की बात है 5 गीगाहर्ट्ज मिल रही है, बट कहा जाता है कि 5 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड हमें मिल रही है। अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय द सैटेलाइट टू कम्युनिकेट विद ग्राउंड स्टेशंस, अदर सैटेलाइट एंड वेरियस डिवाइसेस ऑन द। जब आप सैटेलाइट की बात करेंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट के थ्रू आएगी। दोस फ्रीक्वेंसी आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेसिफिकली रेडियो वेव्स एंड आर एलोकेटेड फॉर द डिफरेंट सैटेलाइट सर्विसेज। तो इन्होंने कहा जब सैटेलाइट सर्विसेज के साथ है तो इसको रेगुलेट करो और इसका भी स्पेक्ट्रम करो। द यूज ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज लाइक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ITU कोऑर्डिनेट्स एंड एलोकेट फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंट सैटेलाइट सिस्टम की हैं और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में वही भेजता है। तो ITU के हाथ में, क्योंकि एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग की साइड बन जाती है। अब यहाँ पर सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहली L बैंड होती है। L बैंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज देती है, S बैंड 2 to 4 गीगाहर्ट्ज देती है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। C बैंड जो सैटेलाइट TV ब्रॉडकास्टिंग और डेटा कम्युनिकेशन को दिया जाता है। X बैंड यूज प्राइमरी फॉर द मिलिट्री रडार एंड द कम्युनिकेशन। एंड द KU बैंड और Ka बैंड ये सैटेलाइट टेलीविजन, इंटरनेट, हाई थ्रूपुट डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो MCQ में ये क्वेश्चन आपका होगा, तो ये आपको याद रखना है। S बैंड क्या होता है, L बैंड क्या होता है, C बैंड क्या होता है, X बैंड क्या होता है, KU बैंड होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ इससे नहीं पूछा जाएगा। अब ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन देखिए इसलिए कहा जाता है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के लिए जरूरी है। जो कंपनी ऑक्शन के थ्रू आती है वो रेट को कम्पीट करती है।
हायर बिडिस को मिलता है, एफिशिएंसी बनी रहती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, फेवरेटिज्म और करप्शन नहीं हुआ, इसकी श्योरिटी कब होगी, जब सरकार क्या करती है, ऑक्शन करती है, किसी भी चीज को ऑक्शन के थ्रू लाती है। तो उससे फायदा क्या होता है, कमर्शियल बॉडीज को ये बताए कि हम ऑक्शन तब जीतेंगे जब हम बेटर रेट कोट करेंगे सरकार के सामने। ऑक्शन जब दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट बनी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है डायरेक्टली असाइन कर देती है बिना किसी बिडिंग प्रोसेस के। इसमें ऑक्शन इम्प्रैक्टिकल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सर्विसेज के लिए, इंडस्ट्रीज जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। लेट्स सपोज स्टारलिंक अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारी कंट्री में देता है एलॉन मस्क, तो हमारी सिक्योरिटी में भी तो रिस्क होगा, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में कोई ना कोई तो रिस्क होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा कोई इशू होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इन्होंने कहा है कि भाई इसलिए इसकी बिडिंग होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, की डिफरेंसेस की अगर आप बात करो तो की डिफरेंसेस दो हैं। पहला है कि कॉम्पिटिटिवनेस है, मार्केट ड्रिवन है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है दोनों में। कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन में डायरेक्ट गवर्नमेंट असाइनमेंट दे सकती है लोअर फीस में, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तो दोनों मेथड जरूरी है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट के। मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट नेटवर्किंग दे रही है, तो भाई हम इसमें बिडिंग में किसको रख दें। अभी हमारे हिसाब से जियो के पास भी कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग गैजेट्स तो हैं कि वो अपने पर्सनल सैटेलाइट लॉन्च करें। आपने कभी ध्यान से नहीं देखा हो तो आज आप कभी मौका मिले रात को स्काई पे खड़े होइए तो आपको बहुत सारे स्टार ऐसे साथ में चलते हुए दिखेंगे और ऐसे नीचे गिरते हुए फील होते हैं। ये स्टारलिंक के मिनी सैटेलाइट से जो डाले गए, तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत नीचे हैं, तो ये आपको विजिबल होते हैं रात में जो इस पे लाइट स्पार्क करते हैं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली इन इंडिया। अब यहाँ पर कहे कि ये जो एलोकेटेशन सैटेलाइट का है, ये जाहिर सी बात है ऑक्शन रूट को हटा के किया जा रहा है। अंडरस्कोर करता है ग्रोइंग कंपटीशन सैटेलाइट सर्विस इंडियन मार्केट का। प्रोजेक्ट ग्रोन जो है इसका 36% एनुअली है। अगर ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो 36% भारत में हर साल बढ़ेगा। मतलब ये 1.9 बिलियन की इंडस्ट्री है 2030 तक। तो भाई 1.9 बिलियन की इंडस्ट्री में एक अकेला प्लेयर खेलेगा तो फिर हेल्दी कंपटीशन तो रह ही नहीं जाएगा। स्टारलिंक मस्क की कंपनी है जिसको डायरेक्ट लाइसेंस दिए गए है ना, और ग्लोबल प्रैक्टिसेस की जाएंगी इससे। स्पेक्ट्रम नेचुरल सोर्स है और इसको शेयर करना चाहिए। अब ऑन अदर एंड रिलायंस जो है अंबानी का, इन्होंने कहा ऑप्शन जरूरी है फेयर कंपटीशन के लिए। अब रैशनल बिहाइंड इंडिया स्टैंड यहाँ पर क्या है, लाइक टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम हैज नो नेशनल टेरिटोरियल लिमिट, इट्स इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पहली प्रॉब्लम ये है कि जो सैटेलाइट है वो इंटरनेशनल है। इंडियन सॉइल का कोई रूल इस पे लगेगा नहीं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इज शेयर्ड स्पेक्ट्रम, इफ द स्पेक्ट्रम इज शेयर्ड देन इट कैन नॉट बी प्राइज्ड इंडिविजुअली। जब ये इंटरनेशनली शेयर्ड है तो इंडिविजुअली एक कंट्री इसको कैसे रेगुलेट कर सकती है। एज रिजल्ट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अक्रॉस द वर्ल्ड इज एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसलिए पूरी दुनिया में जो देश हैं वो गवर्नमेंट खुद ही स्पेक्ट्रम इनको दे देते हैं। इंडिया बीइंग द सिग्नेटरी ऑफ ITU डिसाइडेड टू फॉलो द ग्लोबल प्रैक्टिस। अब ITU इसने भी साइन कर रखा है तो जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसी को फॉलो करेगा। द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 एडेड स्पेक्ट्रम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन द लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में भी इन्होंने कहा है कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के साथ ही हम देंगे। अब इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात करेंगे तो 2G स्कैम सबसे पहले हुआ था और इस स्कैम में कहा जा सकता है कि तकरीबन 30,984 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑक्शन स्पेक्ट्रम एलोकेशन 2012 में जो हुआ था, 2023 में नॉन ऑक्शन रूट स्टार्ट किया गया है। तो ये रेगुलेटरी अप्रोच में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी एक चीज है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऑक्शन करते थे स्पेक्ट्रम लाते थे तब तो हम 30-30, 40-40 हजार करोड़ रुपए कमा लेते थे। तो आज सरकार अगर डायरेक्टली कर रही है तो भी ट्रिलियंस में कमा रही होगी। ये चीजें ये लोग किसी को बता नहीं रहे।